समस्ते सौभाग्यशाली, समस्ते आनंदित, समस्ते गौरवान्वित होती। ये माटी वीर संग्रामी बड़चणार माटी बड़चणार गांधी, मुंडावन त्रिपाठी, कृष्ण मोहन राउतराय, शशिभूषण दास, जगन्नाथ मानधाता, पूर्णचंद्र त्रिपाठी भली वीर पुरुष मैंने जन्म नहीं। मान्यवर नीलमणि सामलकर एटा है जन्मभूमि। प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी जी ने इसी स्थान पे आजादी की पहले की उनकी प्रवास में यहां पधारे थे। कृष्ण पूर्व के समय में महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र इसी स्थान पे था। आज 20,000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर रास्ता, रेल, पेट्रोलियम विभाग अनेक बड़ बड़ प्रकल्पर आज ये शिलान्यास नथुबा लोकार्पण हम। आज गोटे शुभ दिन। आज ओडिशार प्रबाद पुरुष स्वर्गीय बिजू पट्टनायक जन्मदिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में ए प्रकार एक पवित्र काम हवापाई जाउछि। जो पवित्र काम है चंडी पारादीप रु चंडीखोल पर्यंत ये एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन शिलान्यास हम। 3,500 कोटी टंका व्यय 8 लेन रास्ता हम। ये रास्तार गोटे पृष्ठभूमि अच्छी। 60 दशक ये रास्ता स्वर्गीय बिजू पट्टनायक कर कमल शुभ दि जाइथिला। ये रास्ता 4 लेन है जितेबले देशर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थिले। आज परम सौभाग्य दिन बिजू बाबू का जन्मदिन ये रास्ता 8 टिकिया लेन हम। प्रधानमंत्री स्वयं आसी यार शिलान्यास करने। जदि विगत 10 वर्ष प्रधानमंत्री को ओडिशा तरफ कृतज्ञता देवी। ओडिशा रे 49 जन 49 महानुभव मान को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। भारत रे ओडिशा रे प्रकार केबे ही नथिला। 14टी विशेष जिनसर जीआई टैग र मान्यता इठी मिली। मन की बात रे बोध हुए प्रति वर्ष 2-4 जन ओडिया लोक मानकर अदम्य प्रयास को प्रतिफलन करके ओडिशा को गौरवान्वित करछंती। 8 लाख कोटी टंकार दायित्व विगत 10 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री ओडिशा पाई नहीं। ओडिशार शिल्पायन, ओडिशार विकास, ओडिशार गरीब कल्याण और ओडिशार सामूहिक विकास पाई प्रधानमंत्री सदैव दायित्व नहीं आछंती। आज भी से श्रृंखला गोटे महत्वपूर्ण दिन। मु ओडिशा तरफ माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करुच्ची, कृतज्ञता जनाऊँगी एठी सदैव उपस्थित रखिबारु। जय जगन्नाथ। ये सशक्त शब्द पाई बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय। अनुरोध करी ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को से निजर संबोधन रखिए। श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक। जय जगन्नाथ। जय मां बिरजा। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मान्यवर राज्यपाल, मान्यवर केंद्र मंत्री गण एवं प्रिय भाई और भौणी माने समस्त को नमस्कार। आज ही महान जननायक बिजू बाबू का जन्म दिवस। यही अवसर रे प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करी। बिजू बाबू जड़े विजनरी लीडर थिले। देश एपरिकी विदेश स्वाधीनता संग्राम रे मध्य निजर गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिछंती। ओडिशार उन्नति तथा ओडिया जातिर उन्नति पाई से सारा जीवन
काम करी जाइछन्ति। 1990s रे कलिंगनगर को इंडस्ट्रियल हब करबा पाई बिजू बाबू चिंता करिथिले। आज कलिंगनगर देश रो स्टील हब होई पारी छी। केवल ओडिशा नुहे सारा देश एथिरु बेनिफिट पाउछ। खुशी कथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आम सहित अच्छी। मु तांकु ओडिशा को स्वागत करुछि। I welcome the Honorable Prime Minister Ji to Odisha. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India. He is taking India on an accelerated drive to make it an economic powerhouse. India is now the 5th largest economy, marching forward to be the number 3 in the next few years. खुशी रो कथा माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा पाई अनेक प्रोजेक्ट आरंभ कले। चांदीखोल पारादीप NH सहित अनेक NH रो expansion, desalinization plant, LPG terminal, gas pipeline, Nua train pori, Bibhinna project. I thank the Honorable Prime Minister for his focus on the development of Odisha. Aji Odisha Purvo Bharat eko major manufacturing hub hebaku jauchi. Infrastructure development re both social and physical infrastructure क्षेत्र रे ओडिशा रे आजी रूपांतर आसीची। मिशन शक्ति माने आज एंटरप्रेन्योर हेबाकू आगे आसीछंती। इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे ओडिशा आजी देश रो टॉप 2nd स्टेट होई पारिछि। महाप्रभु को आशीर्वाद और कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमिक शुभेच्छा और सहयोग रे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प एवं समलय प्रकल्प लोकोपित होइछि। माँ बिरजा मंदिर रो रूपांतर काम चलीछि। विकास आज ओडिशा रो नुआ परिचय होइछि। आगकू आहरी अनेक काम करिबाकू अच्छी। I seek the support of the Honorable Prime Minister in the endeavor of 4.5 crore people of Odisha. Odisha रो विकास पाई 4.5 कोटि ओडिशा वासी को उद्यम रे मु प्रधानमंत्री को सहयोग कामना करुछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। अभिज्ञतार अनुभव ओडिशावासी को भल पाइबार सशक्त शब्द पाई बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दोस्तों, आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं के साथ जगन्नाथ जी के पावन भूमि में आज उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शुभ उद्घाटन, देश के प्रति लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अभिनंदन ओडिशा के वासियों को। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शुभ आरंभ
लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में। कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, अभिनंदन शुभेच्छा उड़ीसा वासी को। किस तरह से ये परियोजनाएं उड़ीसा के सामाजिक अर्थनैतिक विकास को समृद्ध करेंगी, उसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे इस बहुत ही खास ऑडियो विजुअल के जरिए। कैन वी हैव द एवी प्लीज? प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भव्य धरोहर ओडिशा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित ओडिशा के विजन के अनुरूप बीते 10 वर्षों में ओडिशा में भारत सरकार द्वारा रिकॉर्ड निवेश किए गए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। इसी श्रृंखला में आज ओडिशा को मिलने जा रही है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनसे ओडिशा की जनता को मिलेंगे अभूतपूर्व लाभ। इनमें से जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख है पारादीप रिफाइनरी में 5,700 करोड़ रुपए की लागत वाला मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मजबूत कदम है। साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पारादीप में 745 करोड़ रुपए की लागत वाली 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा, 1,300 करोड़ रुपए की लागत वाली पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया उत्पाद पाइपलाइन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। 135 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना से ओडिशा के लोगों के लिए नल से जल मुहैया होगा। रेलवे के क्षेत्र में भी 6 परियोजनाओं का आज शिलान्यास, उद्घाटन तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बांसपानी दैतारी टोंका जखापुर लाइन का दोहरीकरण, कॉनकोर कंटेनर डिपो का आज उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही नरला में और कांटाबाजी में ओवरहॉलिंग वर्कशॉप। इसी श्रृंखला में ओडिशा की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए नई ट्रेन सेवाएं, पुरी आनंद विहार टर्मिनल और पारादीप केंदू झारगढ़ तथा MMLP जाजपुर से ICD दादरी तक एक कंटेनर ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पहली बार केंदू झारगढ़ से नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। ओडिशा की रोड कनेक्टिविटी में सिंघरा बिंजाबहल से तेलीबानी और बालासोर झारपोखरिया तथा टांगी भुवनेश्वर खंड की 6 लेनिंग का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ NH53 के चंडीखोल पारादीप खंड की 8 लेनिंग तथा NH20 कुआखिया मंगलपुर सेक्शन किलोमीटर 35.8 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन 2 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। इन सड़क और रेल परियोजनाओं से ओडिशा में कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए यात्रा के समय में कमी सुनिश्चित हो रही है। 60 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित कर इन परियोजनाओं द्वारा ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली की एक नई लहर आई है। माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा को 20,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। The audio visual says it all. ये परियोजनाएं प्रमाणित करती हैं कि नव भारत के निर्माण में उड़ीसा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दिन में उड़ीसा में 3
नई ट्रेन सेवाओं का भी प्रारंभ हो रहा है। केवंझरगढ़ स्टेशन से पूरी आनंद विहार टर्मिनल, पारादीप से केवंझरगढ़ स्टेशन और MMLP जाजपुर उड़ीसा से ICD दादरी उत्तर प्रदेश तक का कंटेनर ट्रेन। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह हरी झंडी दिखाकर इन सभी ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आनंद उल्लास ए समस्त स्टेशन रे जो आज नुआ ट्रेन सेवार आरंभ होछि। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सबुज पताका देखाई ए ट्रेन सेवार आरंभ करिसेंती। करताळीर आवश्यकता निश्चित भाव में। These train services will give a boost to trade, tourism and bring distances closer. बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय को। दोस्तों, जिनके अद्वितीय नेतृत्व की वजह से आज भारत समग्र विश्व के समक्ष एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर खड़ा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जिन्होंने देश प्रेम के सूत्र से जोड़ा है, जिन्हें प्रिय प्रधानमंत्री कहते हुए हर युवा का दिल, हर भारतीय का दिल गर्व से धड़कता है और जिनके मार्गदर्शन में हम सभी सारे हिंदुस्तानी देश के प्रति अपने कर्तव्य करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं चाहूंगी हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री जी हमें अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान रघुवर दास जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, विश्वेश्वर टूडू जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ और मां बिरजा के आशीर्वाद से आज जाजपुर और ओडिशा में विकास की नई धारा बहनी शुरू हुई है। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए
ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को
पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाएं, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने ओडिशा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए, रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। रेल, हाईवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, खोर्धा, गंजाम, पुरी और केंदुझर जिलों में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। यहां के लोगों के लिए जब अनुगुल सुकिंदा नई रेल लाइन की सुविधा भी हो गई है, इससे कलिंग नगर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार ऐसे ही तेज गति से काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर बीजू बाबू की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जगन्नाथ।